भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे, क्योंकि अब आपका कांस्टेबल का एग्जाम है। उम्मीद छोड़ दी होंगी होमगार्ड के एग्जाम के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता भाई। 41,000 प्लस वैकेंसी है, तो 41,000 प्लस स्टूडेंट को नौकरी भी तो मिलेगी, पेपर हार्ड हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो पेपर हार्ड है तो कट ऑफ कम जाएगी। संयम तो रखो, आप क्यों परेशान हुए। बात ऐसी थी कि होमगार्ड को समझा जा रहा था अगर मिली कुछ नहीं हुआ तो ज्वाइन कर लेंगे। अब ये वाला हाल है, मिलेगी ही नहीं। समझ रहे हो कंपटीशन का लेवल। अब आप समझ पाए क्या आज के समय पर सरकारी नौकरी का हुआ हो चुका है। मतलब होमगार्ड एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसकी नौकरी के लिए इतना हार्ड पेपर, इतने बच्चे पेपर दे रहे हैं, उसके बाद भी उम्मीद नहीं है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 12th वालों के लिए कि हमारी कहीं नौकरी भी लगेगी। आज मैं एनालिसिस करूंगा। मैंने आपको एक पोल कराया था और यह पोल था हमारे पास यूट्यूब पर कराया गया था। इसमें 10,000 से ज्यादा, ये तो स्क्रीनशॉट पुराना है, मतलब पुराना का मतलब सुबह लिया है, तो इसमें 2-3 हजार स्टूडेंट और आ चुके हैं अभी। तो आप इस पोल पर जाओगे, विकास आनंद जीएस चैनल पर जाओगे, तो आप पोल के अलावा कमेंट बॉक्स खोलना है ना। पोल के अलावा आप क्या खोलना, कमेंट बॉक्स खोलना। और जब आप इसके कमेंट बॉक्स को खोलोगे तो यहां पर आपको सच्चाई दिखाई दे जाएगी। क्या सच्चाई है, जैसे मैंने कहा यहां पर 53, 52, 70, 64, 77, 67, 40 है ना, 56, 58, 56, ठीक है ना, 57, इसके अलावा आपको 50 है ना, 56, 60। तो आप देख पा रहे हैं ये आपके सामने नंबर है। ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने नंबर है। तो नंबर तो आपको दिखाई देंगे कैसे कैसे बन रहे हैं। यहां पर नंबर देखिएगा, यहां पर हमारे पास 40 से 45 के बीच हमारे पास है 35% स्टूडेंट। 35% मतलब हमारे पास 10,000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, तो इसका मतलब है 3500 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 40 से 45 के बीच, 45 से 50 के बीच है। इसके अलावा हमारे पास 25% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 50 से 55 के बीच है, यानी 2500 ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे पास जिनके नंबर है 50 से 55 के बीच। 19% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 55 से 60 के बीच है, यानी 1900 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 55 से 60 के बीच है। 60 से 70 के बीच हमारे पास 2200 स्टूडेंट हैं। कितने, 2200 स्टूडेंट। यानी आप एक चीज कॉमन देख पा रहे हो कि देखो, पहले एक कंसेप्ट समझना। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके नंबर 60 है ना, 65, 70 और 75 कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में। अभी हालत ये होगी, फाइनल आंसर की आई है क्या, फाइनल आंसर की आई है क्या, आपकी बिल्कुल भी नहीं है फाइनल आंसर की। सारा खेल बदल जाएगा फाइनल आंसर की के बाद। ये जो आपको 60, 65, 70 और 75 दिख रहा है, यही डेटा आपको 45, 50, 55 और 58 होता दिखाई देगा। यही डेटा आपको 55, 50, 58 होता दिखाई देगा, यही डेटा। तो अगर मैं आपसे बात करूं हमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस रेंज में दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट इस पूरे के पूरे एनालिसिस करने के बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी शिफ्ट, अपनी डेट और अपने नंबर कमेंट करिएगा। फिर एक दिन के बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को पढ़िएगा, तो आपको अंदाजा लग जाएगा हम कितने पानी में हैं। क्लियर है, तो ये काम आप जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे कहने से आप नहीं, आप खुद देखना कि आपका स्टूडेंट के बीच कितना कॉमन फैक्टर बन रहा है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो हमें दिख रहे हैं वो 45 से 50 के बीच दिख रहे हैं, ठीक है ना। मीडिएटर जो दिख रहे हैं वो 55 के करीब दिख रहे हैं, और सबसे कम स्टूडेंट 60 प्लस है, सबसे कम स्टूडेंट 60 प्लस है। अगर मैं बात करूं आप रनिंग कहां से स्टार्ट करो, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दो मेरे भाई। कहां से रनिंग स्टार्ट कर दो आप, 50। अगर 50 है किसी भी कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में 45 से 50 के बीच है आप, तो रनिंग स्टार्ट कर दो। आपका फाइनल सिलेक्शन किसी भी कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनमें से किसी ना किसी एक कैटेगरी में आपका 55 से फाइनल भी होना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस में हो, चाहे एससी में हो, चाहे एसटी में हो। यानी ये रेंज जो है ना, ये फाइनल सिलेक्शन की रेंज स्टार्ट हो रही है यहां से, ठीक है। और उसके बाद मैं ये कह रहा हूं जिनके 60 प्लस है वो ये मानकर चलिएगा उनका सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। रीजन एक चीज समझिएगा, 41,000 प्लस वैकेंसी है। कितनी है, 41,000 प्लस वैकेंसी है भाई। पेपर हार्ड, 41,000 स्टूडेंट को नौकरी तो मिलेगी। एक बात ये भी तो समझो, ये कोई 8, 5, 7 हजार नौकरी थोड़ी ना है। 41,000 अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है। आप कह रहे हो सर बहुत बच्चे हैं, 70 बता रहे हैं, कोई बच्चे 75 बता रहे हैं, कोई 80 बता रहा है, कोई 65 बता रहा है। तो अगर मैं मेरे भाई ये कहने लगूं कि 65, 70, 75, 80 वाले कितने, मैं 20,000 मान लेता हूं, चलो फिर भी तो हमारे पास 21,000 से ज्यादा वैकेंसी बची। और ये भी जरूरी है रनिंग ही पास करेंगे,
जरूरी है सारे के सारे स्टूडेंट रनिंग ही पास कर दें ये वाले? हर चीज हर तरफ से सोचो। पेपर हार्ड, वैकेंसी खूब ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, फाइनल आंसर की नहीं है, अभी बहुत तगड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी मार्क्स में। और जरूरी नहीं है कि हर एक ज्यादा नंबर वाला रनिंग में पास हो जाए, ये भी चीज आप समझिएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके, अगर आपके 45 से 50 के बीच है, आप सभी रनिंग करो। 55 वाले अपने आप को सिक्योर समझना स्टार्ट कर दें, और 60 प्लस वाले ये समझना कि अगर आपका लग दिया तो आपकी इस बार होमगार्ड में नौकरी पक्की है। अगर मैं शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करूं तो देखो, सबसे ज्यादा पहले, अब से पहले सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता था हमारे पास। किसको सबसे ज्यादा मिलता था? पहली शिफ्ट वालों को। और सबसे कम किसको मिलता था क्यों बोल रहा हूं, रीजन बताऊंगा। था का मतलब सबसे कम किसको मिलता था? सबसे कम मिलता था हमारे पास लास्ट की शिफ्ट वालों को सबसे कम मिलता था। अच्छा, था वर्ड क्यों यूज किया? था वर्ड इसलिए यूज किया, पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए 4 शिफ्टों में एग्जाम है। कितनी शिफ्टों में? 4 शिफ्टों में एग्जाम है। तो होता यह था कि हर एक शिफ्ट एक सेम पैटर्न पर बनती थी कांस्टेबल की, मतलब बिल्कुल इक्वल। अगर इसमें ये चैप्टर पूछे जा रहे हैं, हर एक शिफ्ट में बस क्वेश्चन का तरीका अलग, चैप्टर उसी चैप्टर से क्वेश्चन। यूट्यूब पर क्या होता था? यूट्यूब पर उसका पूरा का पूरा पैटर्न आ जाता था, और लास्ट वाली शिफ्ट वालों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट इससे हो जाता था, जबकि पहली शिफ्ट वाले इससे अवेयर नहीं होते थे। यही कारण था कि हमारे पास सबसे ज्यादा लाभ मिलता था पहली शिफ्ट वालों को, और सबसे कम लाभ मिलता था हमारे पास लास्ट शिफ्ट वालों को। लेकिन अब की बार एनालिसिस तो हुआ नहीं, तो ये जो गैप है आपको दिखाई दे रहा है, ये गैप ये बहुत कम हुआ है, बहुत कम ये गैप हुआ है इस बार। आप देखोगे सबके लगभग सेम नंबर बैठ रहे हैं। आप नहीं देख पा रहे कहीं के 58, कोई नहीं देख रहे आपके, किसी के 70 हैं तो 89, 93, 97 ऐसे नंबर है। एक बिल्कुल एक रो में नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये बहुत अच्छा भी हुआ यूट्यूब ने, मतलब यूट्यूब पर एनालिसिस बैन करके। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो गैप है इस बार बहुत कम है, बिकॉज क्योंकि हमारे पास इस बार एनालिसिस बहुत कम हुआ है। एनालिसिस कम हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ये गैप कम है, और 25 की पहले बहुत ज्यादा लाभ मिलता, जैसे कांस्टेबल मिला था, इन्हें नुकसान मिलता, वो गैप बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर लाभ होगा भी तो आप ये नहीं कह पाओगे फ्री में नौकरी ले गया, बहुत कम प्रॉफिट होगा, 1 से 2-4 नंबर का। क्लियर है? तो आप इस चीज को भी समझ पाए होंगे। अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी भी कैटेगरी में 48, आप ये मान के चलो 48 से 50 के बीच हो तो कर दो रनिंग स्टार्ट, किसी भी कैटेगरी में हो, है ना। और आप फाइनल की ओर जाने चाह रहे हो तो 55 से फाइनल स्टार्ट हो जाएगा, और 60 प्लस तक फाइनल जाता रहेगा, वो कैटेगरी वाइज होगा। ठीक है, ये चीज आपके पास डेटा निकलकर आपके सामने आएगा। अब आती है फीमेल को लेकर, तो फीमेल की तो रिजर्व है हमारे पास, रिजर्व है सीट, है ना, रिजर्व है, उन्हें अपनी सीट पर फाइट करना है। अगर आप 45 प्लस है फीमेल तो आप जरूर रनिंग करने स्टार्ट कर देना। आपका कोई भरोसा नहीं है आपकी कट ऑफ कितनी कम लगे, कितनी चली जाए, है ना, कोई आंकड़ा इतना खास नहीं है, क्योंकि लड़कियों के कमेंट बहुत कम है ना, पार्टिसिपेशन बहुत कम है। दूसरा, इनकी सीट रिजर्व है, तो परफेक्ट अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप 45 प्लस हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं 45 प्लस पर। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे इस डेटा को आप समझ पाए होंगे जो मैंने आपको कहा। अब ये जो है ना सभी जिलों की कट ऑफ, इसे मैं टेलीग्राम पर डालूंगा, इसकी पीडीएफ में इस वाले टेलीग्राम पर डालूंगा। तो आप विकास अनाना जीएस चैनल पर जाओगे तो यहां पर आपको ये दिखाई दे जाएगी, आपको इस वाले पार्ट में यहां पर आओगे तो यहां पर आने के बाद आपको दिखाई दे जाएगा ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे जाएगा। यहां पर ये रही हमारे पास टेलीग्राम की लिंक। इस टेलीग्राम की लिंक पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। यहां पर मैं आपको जिले वाइज सारा का सारा डेटा डाल दूंगा 2 से 3 घंटे में, तो वहां से अपना जिले वाइज डाटा देख लेना। दूसरा, हर एक स्टूडेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि आपके नंबर बन कितने रहे हैं। ठीक है, और तीसरा, आप शाम को आप सभी की, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं किसकी, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की या एनटीपीसी की, कंप्लीट करंट अफेयर की रिवीजन क्लास में लेकर आ रहा हूं, तो इस क्लास को जरूर करिएगा ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। मेरी बातों को आप बहुत गौर से बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे जो एनालिसिस किया है। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में अपनी शिफ्ट, डे और नंबर ये जरूर कमेंट करके जाएंगे, और एक दिन बाद खुद आप देखेंगे कि आपके लेवल के कितने स्टूडेंट हैं और कितनी कट ऑफ बन सकती है। खुद आप अनुमान लगा लोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट देखकर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।